जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। वट सावित्री व्रत एक ऐसा पर्व है जो नारी शक्ति, श्रद्धा और पति पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक है। आज शनिवार को सरिया अंचल में भी भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप वट सावित्री व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत तहसील मुख्यालय सरिया में भी वट सावित्री व्रत पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखा तथा विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान नवविवाहित से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक कई दर्जन सुहागिनें शामिल हुए। उन्होंने माता सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण किया। पूजा के दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और उसमें सूत का कच्चा धागा लपेटा। उन्होंने वृक्ष को फल, फूल, रोली और भीगे चने अर्पित किए, जिससे इसकी पूजा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नगर के गायत्री मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर तथा तालाबों में वट वृक्ष की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं पहुंची। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में पति को परमेश्वर मानकर उसकी लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। शनिवार को बड़ी संख्या में सुहागिन वट की पूजा एवं भगवान से अपने पति की दीर्घायु व सुख समृद्धि की मन्नत मांगी। आस्था के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व वट सावित्री की पूजा इस वर्ष भी धूमधाम से नगर में संपन्न हुआ। सुहागिनों ने बताया कि इसके लिए हम एक सप्ताह से इसकी तैयारी में लग जाते हैं। यह व्रत एवं पूजा मूलतः वनोपज पर आधारित होता है। इसमें नए नए फल प्राप्त होते हैं, पूजन सामग्री की तैयारी करना पड़ता है तथा 16 श्रृंगार धारण कर निर्जला व्रत रखकर पूजन में शामिल हुए। निश्चित ही हमारी आस्था पर घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। गायत्री माता की जय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज वट सावित्री अमावस का त्योहार है, इसीलिए हम सभी महिलाएं अपने भाव भक्ति पूर्ण से इस व्रत को करती आ रही हैं। हम सभी अपनी पतियों के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने के लिए हम प्रातः काल से अपने व्यस्तता के साथ कार्यों में संलग्न रहती हैं और सभी अपने पूजा सामग्री इकट्ठी करते हुए जंगलों के विभिन्न फलों तथा फूलों और व्रत के लिए चूड़ी, सुहाग की सामग्री सभी एकत्रित करके नए साड़ी तथा सभी प्रकार के श्रृंगार की सामग्री को लेकर इस मंदिर में उपस्थित होती हैं तथा सभी महिलाएं वट और पीपल के वृक्ष का पूजन करके और लिंग निर्माण करके उसमें पूजन करके आरती करके अपने व्रत का पारायण करती हैं तथा पति के चरणामृत का पालन करते हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? देवकी पटेल। जगन्नाथ स्वामी की जय। आज हम सभी महिलाएं यहाँ वट सावित्री की पूजा के लिए एकत्रित हुई हैं और 16 श्रृंगार के साथ सभी महिलाएं अपनी पति के दीर्घायु के लिए और अच्छे घर के भी मतलब शुभ कामना के लिए सभी यहाँ एकत्रित हुई हैं। सभी ने 16 श्रृंगार किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, और सभी ने अपनी पूजा सामग्री के साथ, क्योंकि यह निर्जला व्रत रहता है, अभी तक ना ही हमने पानी पिया है ना ही कुछ खाया है हुआ है। तो और जैसे कि माता सावित्री जो है अपने वो पति की दीर्घायु के लिए भगवान से सत्यवान का पूजा की दीर्घायु के लिए उन्होंने निर्जला व्रत रखा था। वन में फ्रूट खाकर ही, फल का सेवन करके ही उन्होंने व्रत का आहार किया था। तो उसी प्रकार हम सभी ने भी आज के इस उपासना में फल का प्रसाद के रूप में आहरण करेंगे और सभी यहाँ पे वट वृक्ष का और वट और पीपल के वृक्ष का धागा बांधकर हमने उज्जवल कामना के लिए सभी हमने व्रत किया है, पूजा पाठ कर कथा सुना है और कथा के उपरांत आरती और पूजा के बाद हम सब यहाँ पे एक दूसरे को प्रसाद भी देते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेकर ये पूजा विधि को समापन करते हैं। आपका शुभ नाम? श्रीमती खुशबू प्रधान।
रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़।